Hello dear students, this is your revision video. In this video, we will revise our important topic of this chapter. So students, your first lesson is number 1, reproduction in plants. So students, let's start. Reproduction, what is the meaning of reproduction? बेटा reproduction क्या होता है? जितनी भी हमारी living things हैं, like plants or all animals, they are reproducing to continue their species. अपने species को अपने को maintain करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? reproduction की process को lead करते हैं. तो जितने भी reproduction, ठीक है, reproduction क्या होगा? To reproduce own kind of organism और प्लांट्स, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स की बात करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा? टू रिप्रोड्यूस या टू प्रोड्यूस ओन काइंड, अपने जैसे को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? हमारा रिप्रोडक्शन. अगर आपके कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. हम प्लांट्स की ही स्टडी यहाँ पर करेंगे. तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में 2 टाइप्स से होता है. प्लांट्स में मोड क्या है रिप्रोडक्शन के? थ्रू द सीड्स, सीड्स के थ्रू आप बीज को लेते हो, मिट्टी में बोते हो, तो वो क्या है? थ्रू द सीड्स. सेकेंड थिंग किसके थ्रू होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्या है टर्म इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मीन्स क्या? प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीफ, दे आर पार्टिसिपेटिंग टू रिप्रोड्यूस प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए. इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो रूट हो, शूट हो, लीव्स हो, वो क्या करेंगी? वो रिप्रोड्यूस करेंगी. ठीक है, तो इसी को हम स्टडी करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या आएगा? ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, कि नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होना प्लांट्स के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से क्या कहलाएगा? हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को ही स्टडी करेंगे फर्स्टली. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे पहले आपका क्या आएगा? ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी थ्रू द रूट्स. ठीक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन फर्स्टली प्लांट्स फ्रॉम रूट, प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. रूट्स के थ्रू कैसे प्रोपगेट करेगा कोई? तो बेटा आपने लिखा है स्वीट पोटैटो, शकरकंद किसान का, ठीक है, स्वीट पोटैटो, डेहेलिया, सबसे कॉमन एग्जाम्पल डेहेलिया फ्लावर्स का, ठीक है, कैरेट, रेडिश, दे आर प्रोपगेट बाय रूट. तो अगर आप इनकी कोई भी थोड़ा थोड़ा रूट को कट करके मिट्टी में अगर आप बो देते हो तो क्या होगा? नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो रूट के थ्रू कैसे होता है? स्वीट पोटैटो, डेहेलिया, कैरेट, रेडिश, दीज आर एग्जांपल एंड मैनी मोर और एग्जांपल्स प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्रोपगेट बाय रूट्स. योर सेकेंड इज, अब किसके थ्रू होगा? लीफ के थ्रू, है ना. लीफ का भी आपको बता रखा है, लीफ. ठीक, लीफ में बेटा आप अपने आसपास खुद देखते हो, आपके घर के पास भी है. ठीक, एक लीफ है ब्रायोफिलम, ये आपके घर में भी है और इस टाइम से प्रोपगेशन होता है, इसका टाइम होता है. तो ये लीफ होती है, ठीक, उसकी मार्जिन में छोटी छोटी अपने आप ही बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं. जब इसका टाइम होता है तो इसके अंदर अपने आप ही
छोटे छोटे मार्जिन्स पर छोटी छोटी बड्स निकलनी शुरू हो जाती है। आप इसको तोड़ो और मिट्टी में बो दो तो एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, दैट इज ब्रायोफिलम। ठीक है, एक नया प्लांट इसमें से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका प्लांट्स का डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा? रूट शूट यानी स्टेम से। तो आलू सभी ने देखा है, आलू में यानी कि पोटैटो में छोटी छोटी आइस बनी होती है ना, निकल जाती हैं आइस। तो उसको अगर आप कट कर दोगे आलू को उतने हिस्सों में और मिट्टी में बो दोगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इसके इस टाइप के जो आपको एग्जाम्पल्स हैं वो ट्यूबर्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं, बल्ब होते हैं। तो राइजोम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका राइजोम का जिंजर, अदरक। आप अदरक को देखना, उसके किनारों से छोटी छोटी बर्ड निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा? जिंजर, टर्मरिक और भी है। ट्यूबर्स जैसे आपका आलू, पोटैटो, आलू को जो है ट्यूबर की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, इसमें आपको बताया मैंने बहुत सारी नोड्स और आइज होती हैं। हर एक आई एक कैपेबल है एक नए प्लांट को डेवलप करने के लिए। अब आता है बल्ब जो आपका प्याज होता है, ऑनियन। ठीक, इसमें आप देखते हो ना पेटल्स होती हैं, एक एक आप प्याज को अलग अलग कर देते हो। तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो बल्ब होते हैं साइड पर, ये कैपेबल होते हैं किसके लिए? एक नए प्लांट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये आता है आपका किसका एग्जाम्पल? ये सारे क्या आ गए? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल है। फर्स्टली हमने क्या स्टडी किया? रूट। सेकेंड हमने लीफ, थर्ड हमने स्टेम विद एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नाउ अब आता है आपका रनर। एक टर्म है इसमें रनर और सकर, रनर्स एंड सकर्स। तो रनर्स क्या होते हैं और सकर्स क्या होते हैं? रनर्स जो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, ये अर्थ है और इसके हॉरिजॉन्टल रन करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। कि ये क्या करता है? ये इसका जो प्लांट होता है अर्थ के हॉरिजॉन्टल मूव करता है और एक नए प्लांट को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी ग्रासेस भी होती है, कुछ ग्रासेस भी होती हैं। सकर्स में आपका मिंट यानी कि पुदीना देखा है, आपने देखा है कैसे होता है वो, कि सकर्स जो है कह सकते हो रनर से रिजम्बल करती हैं। सकर्स क्या होते हैं? बिलो द ग्राउंड। ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ये पैरेलल होते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे और वो कैसे करते हैं? पैरेलल। उनकी जो रूट्स होती है ये रही और ये ऐसे ऐसे इस टाइप से मूव करती हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मिंट, पुदीना। आप देखते हो पुदीने को कैसे हो, तो खूब सारे गुच्छों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। आप उसकी रूट को स्टडी करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपके सकर्स। एक होता है इसमें कोन्स में मेनली हमारा साइकस, पाइनस, इन सब में होता है। ये हमारे हिल स्टेशन पर मिलने वाले, हिली एरियाज में मिलने वाले प्लांट्स होते हैं। साइकस, सिडार, ठीक है, साइकस, ठीक, कोन्स के थ्रू ये प्रोपगेट करेंगे या रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हियर योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज बीन फिनिश्ड। नाउ एडवांटेजेस क्या होंगी? एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एडवांटेजेस बतानी है, फायदे। एडवांटेजेस क्या होंगे, क्या फायदे हैं इनके? ठीक, तो फर्स्टली आपको सेम प्लांट मिलेगा, सीडलेस प्लांट मिलेगा। ठीक है, सेम प्लांट एंड सीडलेस। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। सेकेंड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उसी कैटेगरी का हमें प्लांट मिल रहा है जिस पर फ्लावर्स और फ्रूट्स आ जाते हैं, जिससे नए नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।
नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू कैसे होता है? ठीक, तो रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, ठीक, सीड्स के थ्रू कैसे होगा? तो बेटा ये सीड्स भी तो डेवलप होंगे, कैसे होंगे, ये कैसे प्रोसेस है? तो प्लांट में एक पार्ट है, स्पेशल पार्ट, दैट इज फ्लावर। ठीक, फ्लावर इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, तो जो आप फ्लावर देखते हो, है ना, तो उसमें आपने ग्रीन कलर का पार्ट भी देखा है, कलरफुल पार्ट यानी कि ब्राइट पार्ट, उसकी पेटल्स भी देखी हैं, उसमें स्टैमिन भी होता है, उसमें पिस्टिल भी होती है। तो जो हमारा फ्लावर होता है वो फ्रूट डेवलपमेंट और सीड डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो आपका फ्रूट या सीड्स का डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़नी है हमें। देखिए, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले आपका आता है, आपने देखा है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का होता है सेपल्स। अच्छा, फ्लावर को आपने देखा है कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर इसका इस टाइप से है और यहाँ पर छोटे छोटे सेपल्स होते हैं। वो कभी नंबर्स में 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, और यहाँ पर आपका फ्लावर निकला होता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टॉक, जिससे आपका फ्लावर ब्रांच से या किसी भी उससे अटैच होता है ना, तो वो क्या है? स्टॉक। अब हम सेपल्स को डिस्कस कर रहे थे। सेपल्स ऑलवेज इन ग्रीन कलर। सेपल्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है और इनका काम क्या होता है? ये जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, कली की अवस्था में होता है, तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। दूसरा आता है आपका पेटल्स। पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, देखते हो आप, पेटल्स, ये पंखुड़ियाँ, ये कलरफुल होती हैं, रेड होती हैं, पिंक होती हैं, वाइट होती हैं, है ना, और भी कलर्स की होती हैं। ठीक, तो ये अट्रैक्टिव होती हैं। फ्लावर्स सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, कलरफुल फ्लावर। ठीक है, तो ये फ्लावर्स क्या मतलब ये जो पेटल्स होती है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं फॉर द पॉलिनेशन। ये फ्लावर्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिससे पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाए। पॉलिनेशन में क्या होता है? जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे ये हनी बी है, मधुमक्खी, एक फूल पर बैठी है, वहाँ का रस लिया, नेक्टर लिया, फिर दूसरे फूल पर गई, तो उसकी बॉडी पर एंथर्स चिपक जाते हैं और वो दूसरे फ्लावर पर बैठती है, तीसरे पे, तो वो वहाँ पर झाड़ छोड़ देती है, तो जिससे पॉलिनेशन प्रोसेस लीड होती है। वो मैं बताऊंगी कैसे होता है पॉलिनेशन। ठीक, ये पेटल्स आपको बता दिया, कलरफुल, ब्राइट और अट्रैक्टिव पार्ट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। अब आता है आपका स्टैमन। स्टैमन, स्टैमन, स्टैमन क्या होता है? ये मेल पार्ट, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक, ये कैसे होता है? कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये एंथर और ये इसका फिलामेंट। आप चाइना रोज फ्लावर लेना, बिकॉज से चाइना रोज गुड़हल का यानी कि, तो आपको उसमें सारे पार्ट बहुत अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप मेरी 6th क्लास की वीडियो देख सकते हो, उसमें फ्लावर का मैंने पूरा एक डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया विद चाइना रोज, विद द हेल्प ऑफ चाइना रोज फ्लावर। तो ये एंथर होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। ठीक, यही पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर्स पर बाय द इंसेक्ट्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा स्टैमन, इट इज अ मेल पार्ट। ठीक, 2 पार्ट है इसके, ये स्टैमन एक कंबाइंड ऑफ मेल पार्ट और इसका क्या है? एंथर, और ये इसका फिलामेंट। ठीक, और इसके अंदर बने होते हैं छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स। अब आता है आपका पिस्टिल। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। 4 पार्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो हम पढ़ते हैं। पिस्टिल इट इज ए फीमेल पार्ट।
फीमेल पार्ट होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, दिस इज pistil, stigma, style and it is ovary। इस ओवरी के अंदर भरे होते हैं हमारे छोटे छोटे ओव्यूल्स यानी एगशेल। तो जो पॉलन ग्रेन्स है इस स्टिग्मा की टिप पर पहुंच जाते हैं और यहाँ तक पहुंच जाते हैं। जब यहाँ ये मिलते हैं तो एक टर्म यूज होती है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका फ्रूट्स का और सीड्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। देखिए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी एक स्वेलन पार्ट होता है जो बेस में होता है, ठीक है, जहाँ आपका सैपल्स जुड़े होते हैं वहां पर ये मिलेगा, ठीक है। तो एक टर्म होती है फर्टिलाइजेशन, देखो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। फर्टिलाइजेशन 6th क्लास में आप इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तब आपका फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। आपने देखा है कि जब फ्लावर्स आते हैं कुछ टाइम बाद फ्लावर्स जो है मुरझा जाते हैं, उनकी पेटल्स वगैरह झड़ जाती हैं और आपका फ्रूट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ठीक। अब इसमें आपके फ्लावर के हमने एक तुरंत आपको एक रिवीजन दीजिए। फ्लावर्स के कितने पार्ट हैं मेन? 4 पार्ट। कौन से? सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया? सेपल्स ग्रीन कलर, सेकेंड इज पेटल कलरफुल पार्ट, थर्ड इज स्टैमन एंड फोर्थ इज पिस्टिल, ठीक। ये मेल पार्ट है और ये हमारा फीमेल पार्ट है, ठीक। स्टैमन ये मेल पार्ट स्टैमन है, इसमें 2 चीज होती हैं, एंथर और फिलामेंट। फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टिल 3 पार्ट को कंसिस्ट करेगा, स्टिग्मा, स्टाइल and ovary। Okay students, I hope you are understanding very well because I have explained so well, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है आपका पूरा फ्लावर्स का स्ट्रक्चर है। अब आपको रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में कैसे होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे होगा। मैंने आपको एक टर्म बताई थी पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? अभी आपको बताया था ना कि जो एंथर्स है उसमें क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा की टिप पर पहुंच जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो एक टर्म यूज होती है कि पॉलिनेशन को लीड करते हैं। फिर जब ये स्टिग्मा पर अंदर यहाँ पर पॉलन ग्रेन जाता है तो वो ओवरी में जाकर फ्यूज हो जाता है और इस फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस फ्यूजन को कहते हैं मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस है, ये नहीं कि सेम है। आपको बताया पॉलिनेशन क्या है? एंथर्स का, पॉलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट पर पहुंचना, जबकि फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन होना मेल और फीमेल गैमेट का। इसी के इन प्रोसेस के बाद ही आपका फ्रूट का और सीड्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। जो आपकी ओवरी होती है, ये स्वेलन पार्ट ओवरी, ये तो कन्वर्ट हो जाती है आपकी फ्रूट में जो आप खाते हो,
फ्लैशी पार्ट, जैसे आम है, ठीक, आम को आप खाते हो उसका फ्लैशी पार्ट, और जो इसके ओव्यूल्स हैं, ठीक, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में, ये ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। हियर दिस साइकिल इज मूव, ठीक है, ये साइकिल चलती रहती है, नए नए प्लांट्स का, नए नए चीजों का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगी तो चीजें रुक जाएंगी, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि धरती से उनका नामो निशान मिट जाता है। Here your reproduction in plants has been completed. So students, learn it very well. Okay. Bye and thank you.